और आज शुरुआत करते हैं संसद भवन पर, क्योंकि 28 तारीख को संसद भवन का जो शिलान्यास के बाद अब पूरा काम पूरा हो गया है, उसका उद्घाटन होना है और उसको लेकर एक तो उसकी झलक सामने आई है। तो सबसे पहले संसद भवन की झलक आपको दिखाएंगे और फिर बात करेंगे उसी संसद भवन को लेकर कैसे तकरार मची हुई है विपक्ष और पक्ष के बीच में। संसद के नए भवन का उद्घाटन की तैयारियां पूरी तेज गति से चल रही हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। संसद भवन भव्य है और इसे भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। 2012 और उससे पहले भी, चाहे कांग्रेस सत्ता में थी चाहे बीजेपी, ये बात सभी दल मानते थे कि जो पुराना संसद भवन है उसके साथ साथ अब एक नए संसद भवन पे उसमें और ज्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ भविष्य को देखते हुए संसद भवन बनाने की आवश्यकता है। जो नया संसद भवन बना है ये रिकॉर्ड समय बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का एक वीडियो आज ट्वीट किया है। इस ट्वीट के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि नया संसद भवन जो है वो भारतीयों को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो प्रतिष्ठित इमारत की एक झलक है। मेरा एक अनुरोध है, अपनी आवाज के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो आपके विचारों को पहुंचाए। उनमें से कुछ को मैं रिट्वीट भी करूंगा। उन्होंने एक हैशटैग भी दिया, #MyParliamentMyPride का इस्तेमाल करना ना भूलें। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज को कैसे कहीं ना कहीं एक बड़ा मिशन, एक बड़ी कैंपेन के तौर पर जरूर प्रस्तुत कर दिया जाए। इसके राजनीतिक फायदे भी बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमूमन होते देखे गए हैं। तो इस ट्वीट के साथ साथ उन्होंने एक पूरी मुहिम छेड़ दी है। नए संसद भवन को लेकर कुछ जानकारियां भी आपसे साझा करना चाहते हैं। नए संसद भवन में ये त्रिकोणीय आकार का नया भवन है। पहले आपको जैसे याद होगा कि एक गोल आकार का संसद भवन हमारा पुराना था, अब नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का है। 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 4 मंजिला इमारत है। नए संसद भवन में 3 द्वार रखे गए हैं। इन द्वारों के नाम जो हैं वो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। सांसदों और वीआईपीज को और आगंतुकों के लिए अलग अलग द्वार होंगे। इस नए संसद भवन में 1224 सांसद बैठ सकेंगे। अब इसमें एक लाइब्रेरी भी है, एक कॉन्फ्रेंस रूम है और भोजन कक्ष भी है। साथ ही साथ आधुनिक संचार सुविधाओं से भी नए संसद भवन को लैस किया गया है। यहां पर सुरक्षा के भी हाईटेक इंतजाम है। नए संसद भवन के लिए मार्शल और कर्मचारियों की नई ड्रेस भी होगी। इसको NIFT ने डिजाइन किया है। यह भी बताया गया कि सागौन की लकड़ी जो है वो नागपुर से लाई गई थी, जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया। कारपेट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मंगाई गई और जो संसद भवन है इसमें का जो स्टोन यानी कि जो जाली का काम है वो राजस्थान के राजनगर से और उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका काम कराया गया। अशोक स्तंभ को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से लाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप ये देखें तो यहां पर लाखा रेड ग्रेनाइट को जैसलमेर से मंगाया गया और साथ ही साथ केसरिया ग्रीन स्टोन जो है वो उदयपुर से मंगाया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो संसद भवन है इसकी जो झलक है लोकसभा और राज्यसभा की, इसमें झलक आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसमें जरूर दी है। साथ ही साथ संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां जो हैं वो तो अपनी गति से चल ही रही हैं, लेकिन इसको लेकर विपक्ष और पक्ष जो है उसके बीच में लगातार जुबानी जंग भी जारी है। अब कहा जा रहा है कि 21 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इसके बहिष्कार का मन बना लिया है। वहीं यह भी बताया गया कि किस तरीके से सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसको एक भव्य तौर पर जब वो प्रस्तुत करें, उसको विपक्ष को लेकर उनकी रणनीति इसमें साफ दिखाई पड़ रही है। विपक्ष के सवालों को सरकार भी आक्रामक तौर पर इनके जवाब देने की कोशिश कर रही है। रविवार को होने वाले इस कार्यक्रम का कांग्रेस सहित, जैसे मैंने आपको बताया, अब 21 दल इसमें शामिल हो चुके हैं। BRS एक नया दल है जिसके बताया जा रहा है कि वो भी इसका बहिष्कार करेंगे। लेकिन अब समारोह में शामिल होने वाली पार्टियों की संख्या 25 हो गई। एनडीए के 18 दल हैं और गैर एनडीए के दल भी जो हैं उसमें 7 दल शामिल हैं। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि
उसे 7 गैर एनडीए दलों का समर्थन मिल रहा है, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी रजामंदी व्यक्त की है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का कहना है कि विपक्षी दल इस मौके का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। These are politically, they wanted to raise some issues. For that, they are misusing this. I wanted to ask them, even future also, I think they will not going to attend the parliament. Today, okay, they're boycotting. Then future, what they will do? The same parliament they have to attend. हम लोग लोकतंत्र और कैसे मजबूत हो और कैसे सशक्त हो, इस दिशा में केंद्र सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें नेगेटिविटी डाल के सिर्फ विरोध करना है के लिए विरोध किया जाए और उसके लिए आपकी कौन उद्घाटन कर रहा है, नहीं करना है, मुझे लगता है इसके बेहतर और खूबसूरत पक्षों को देखना चाहिए। एटलीस्ट दिस इज हैपनिंग, और इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्णतः इसका स्वागत करती है। आज मैंने समर्थन में भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इस नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं इस पर रोज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में वाद विवाद का जो प्रतियोगिता है, उसमें नए नए कोण जरूर सामने आ रहे हैं। संगोल को लेकर कई तरह की बहस चल रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने यह भी सवाल उठाए हैं कि जब अशोक का प्रतीक चिन्ह है तो फिर सिंगोल को राजदंड का प्रतीक क्यों अपनाया जा रहा है, इसे पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में क्यों लाया जा रहा है। इसी को देखते हुए कैसा तकरार जो चल रही है उस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए। सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। बुधवार को अमित शाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के तमाम लोगों को सेंगोल राजदंड के बारे में पता चला। खुद अमित शाह ने बताया कि इसे लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर 1947 में दिया गया। तब से ये प्रयागराज के संग्रहालय में रखा रह गया। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करके अमित शाह के दावे को गलत बता दिया। उन्होंने लिखा कि उस वक्त मद्रास के एक धार्मिक प्रतिष्ठान ने अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को यह राजदंड दिया था, लेकिन ना ही माउंटबेटन और ना ही राजाजी और नेहरू ने इस राजदंड को अंग्रेजों से भारत के सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देखा था। इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं है। हालांकि इस बाबत शुक्रवार को जब जयराम रमेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उधर जयराम रमेश के इस ट्वीट के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुरई अधिनियम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। अमित शाह ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने सेंगोल के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा सियासी हमला बोला। वहीं राजनाथ सिंह ने विपक्ष से इस समारोह में शामिल होने की अपील भी की। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। ये आर्टिकल
अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इशू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। खैर, सेंगोल पर कई तरह की राजनीतिक बहस चल रही है। कुछ पार्टियों ने ये भी सवाल खड़ा किया है कि जब अशोक का प्रतीक चिन्ह है तो फिर ये सेंगोल के राजदंड का प्रतीक क्यों अपनाया जा रहा है। खैर, सेंगोल के राजनीतिक बहस से अलग सेंगोल का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल के राजदंड को दूसरे राजा को सौंपा जाता था। यही वजह है कि आज भी तमिलनाडु की कई परंपराओं में सेंगोल राजदंड को शामिल किया जाता है। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब जाहिर सी बात है इस पर कोशिश की जा रही है राजनीतिक रंग चढ़ाने की। अब सेंगोल को लेकर राजा जी के जो ऑफिशियल बायोग्राफर हैं और उनके जो पोते हैं उन्होंने भी कहा कि उन्होंने ये कहानी सुनी तो नहीं है, लेकिन इस पर विवाद जो है वो अभी भी पूरी तरह से जारी है। कुछ किसी को लगता है कि शायद 2024 के चुनाव की कुछ आहट, कुछ कम से कम इशारा जरूर करता है कि चुनाव की जो जंग है वो कहां सबसे ज्यादा तीखी होने वाली है। लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी होगा। विशेष मौकों पर ऐसे सिक्के जारी किए जाते हैं, हालांकि इन्हें आम इस्तेमाल से अलग रखा जाता है। केंद्र सरकार 75 रुपए का नया सिक्का जारी कर रही है। संसद के नए भवन के उद्घाटन पर इसे जारी किया जा रहा है। सिक्के के एक तरफ बीच में अशोक स्तंभ बने रहे होंगे और नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते, जबकि दूसरी तरफ संसद परिसर की एक तस्वीर होगी। देश के सबसे नए सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। इसमें 4 धातु होंगे, 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जिंक होगा। अब इंडिया के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए जो काउंटडाउन है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जो कमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं वो स्पेशल इवेंट्स या ओकेजन्स के लिए मार्क करने के लिए होते हैं और जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं। साक्षी बजाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।